नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू योर क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए आज के अपने सेशन को शुरू करते हैं। एंड आज हम हमारा चैप्टर द डेयरी फार्म में डेयरीज के बारे में जानेंगे। तो द टॉपिक दैट वी हैव टुडे इज डेयरी कोऑपरेटिव। देखिए बच्चों, कोऑपरेटिव वर्ड क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझिए कि आपने डेयरी वर्ड का मीनिंग समझा है। डेयरी का मतलब एक ऐसी जगह जहां पर दूध या दूध से बनी हुई चीजों को मैन्युफैक्चर किया जाता है, बेचा जाता है, राइट। ऐसे ही कोऑपरेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है। कोऑपरेटिव एक ऐसी संस्था हो सकती है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर किसी काम को करते हैं। यानी जैसे डेयरी है तो डेयरी में जनरली दूध से रिलेटेड काम होता है। और दूध हमें कहाँ से मिलता है? जनरली गाय, भैंस, इन जानवरों से मिलता है, राइट। तो गौ माता को जनरली जो लोग पालते हैं, जनरली लोग अपने घरों में गौ माता को पालते हैं और उनसे दूध लेते हैं, राइट। तो वे लोग जो गाय को पालते हैं, अगर वे साथ में मिलकर के काम करने लगे, एक साथ मिल करके मिलजुल कर काम करें, तो उसे हम कोऑपरेटिव नाम देते हैं। तो डेयरी कोऑपरेटिव का मतलब क्या हुआ? वहां पर दूध से रिलेटेड काम हो रहा है, दूध बेचा जा रहा है या दूध से चीजें बनाई जा रही है, फिर उन्हें बेचा जा रहा है। और कोऑपरेटिव यानी सब लोग साथ में मिल करके काम कर रहे हैं। तो डेयरी कोऑपरेटिव एक ऐसी जगह होती है जहां पर जनरली दूध से रिलेटेड चीजों को बनाया या बेचा जाता है और वहीं पर जितने भी लोग हैं वे सब मिल करके काम करते हैं, राइट। अलग अलग किसान होंगे जो गाय को पालते हैं या अलग अलग लोग हैं जो गाय को पालते हैं, साथ में मिलके आकर काम करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमारा पहला आज का क्वेश्चन है, अ डेयरी कोऑपरेटिव इन अ स्मॉल टाउन गेट्स इट मिल्क फ्रॉम 268 विलेजर्स। यानी एक डेयरी कोऑपरेटिव जो कि एक टाउन में, एक छोटे से कस्बे में काम कर रहा है, उसमें क्योंकि वो कोऑपरेटिव है तो बहुत सारे लोग उसमें से जुड़े होंगे, उससे जुड़े हैं। तो जो उस डेयरी कोऑपरेटिव का दूध आता है वो 268 विलेजर्स से आता है। यानी गांव के कुल 268 लोग हैं जो मिल करके अपना दूध इकट्ठा करके डेयरी कोऑपरेटिव को देते हैं। ईच विलेजर हैज एटलीस्ट 4 मिल्क गिविंग काउज। यानी एक विलेजर के पास एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम, मिनिमम। यानी एक व्यक्ति के पास जो कि उस कोऑपरेटिव में हेल्प कर रहा है, उसके पास मिनिमम 4 गाय हैं। अब मिनिमम 4 का मतलब क्या है? क्या 4 से कम हो सकती है? नो, 4 से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे किसी के पास हो सकता है 4 गाय हो, किसी के पास 5 हो, किसी के पास 10 हो, राइट। यानी जितने भी विलेजर्स हैं उनके पास कम से कम 4 गाय हैं। What is the minimum number of the cows in the dairy cooperative gets its milk from? यानी वो डेयरी कोऑपरेटिव में कितनी गायों से दूध आता है ये हमें बताना है। क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि 268 विलेजर्स हैं, राइट। तो और एक विलेजर के पास लगभग 4 गाय हैं। 4 से ज्यादा भी हो सकती है पर मिनिमम 4 है। हमें बताना है कि टोटल कितनी काउज, नंबर ऑफ काउज यानी कितनी गायों से उस डेयरी कोऑपरेटिव में मिल्क आ रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि एक विलेजर से कितनी काउज हमें दूध दे रही हैं, कितनी गाय हैं जो एक विलेजर के पास है, 4। तो अगर 268 विलेजर्स हैं तो टोटल कितनी गाय होंगी? हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, राइट। बढ़ रहा है ना क्योंकि नंबर, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इन्हें मल्टीप्लाई करने का एक तरीका देखें। 268 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक तरीका तो बच्चों सिंपल है कि हम मल्टीप्लाई कर लें। कैसे? 8 4s are 32। देखिए, चाहे आप इसे ऐसे सिंपल मल्टीप्लाई कर ले या इसे ब्रेक कर ले। 268 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 268 दैट मीन्स 200, देन फिर 68 मतलब 60 और 8, हम ऐसे करके ब्रेक कर सकते हैं, है ना। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम 4 into 200 करेंगे। अब करिए, 4 2s are, पहले आप 0 लिखेंगे, ज्यादा इजी होगा। तो सबसे पहले 4 into 200 हमें करना है। तो 200 में कितनी जीरोस हैं? 1 और 2। तो हम यहाँ पर 1 और 2 जीरोस पहले से ही लिख लेंगे। देन वी हैव 4 2s are 8,
राइट। देन 4 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हम 0 लिखेंगे। 4 के साथ तो 0 नहीं है, लेकिन 60 में 6 के साथ एक 0 है, तो हम यहाँ पर एक 0 पहले से ही ऐड कर देंगे। 6 4s are 24, राइट। एंड देन 4 इंटू 8 करेंगे, तो 4 इंटू 8 इज 32। अब इन नंबर्स को आप ऐड कर लीजिए, इनको हम कन्वीनियंस के लिए यहाँ लिख लेते हैं। ये हुआ 800, देन वी हैव 240, देन वी हैव 32। ऐड करेंगे तो 2 0 प्लस 0, 0 मीन्स नथिंग, और 0 में आप 0 ही ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। देन 0 प्लस 2 इज 2, 4 प्लस 0, यहाँ 0 और प्लस 4, तो 4 प्लस 0 इज 4, एंड देन 4 में 3 ऐड करेंगे, 5 6 7, तो टोटल यहाँ पर 7 आ गया। देन 8 प्लस 2, तो 8 के बाद 9 10, तो हम यहाँ पर सिंपल 10 ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया आंसर, दैट इज 1072। तो हम इसे लैंग्वेज में लिखेंगे कि टोटल मिनिमम नंबर ऑफ, तो हम क्या लिखेंगे, लैंग्वेज में लिख लेंगे, therefore मिनिमम cows are कितनी इन नंबर, 1 0 7 and 2, राइट, 1072 इन नंबर। मल्टीप्लाई करके हम इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं बच्चों, गॉट इट। तो ये था एक तरीका कि हम कैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आपकी बुक में गिवन है, उन्हें खुद से ट्राई कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।